यह दास्तान है उस ताजिर की जिसकी दुनिया उलट गई थी। कल तक जो शहर का रईस था, आज उसकी चौखट पर कर्जदारों का शोर था। माली जवाल ने उसे इस मोड़ पर ला खड़ा किया कि काजी वक्त ने फैसला सुना दिया। सिर्फ एक रात की मोहलत है, या तो कर्ज चुकाओ या कल जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजारो। ताजिर टूट चुका था। घर आया तो आंखों में आंसू और दिल में नाकामी का जहर था। लेकिन उसकी बीवी जो फक्त शरीक हयात नहीं बल्कि एक कामिल मोमिना थी ने उसका हाथ थामा और कहा, हम लावारिस नहीं हैं। यह वक्त रोने का नहीं, उस दर पर दस्तक देने का है जहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। आज की रात हम अपने आका नबी पाक की बारगाह में दरूद का तोहफा पेश करेंगे। सारी रात दरूद की सदाओं से घर गूंजता रहा। ताजिर रोते रोते मदीना की सिमत मुंह किए सो गया। उसकी किस्मत तब बदली जब नींद में उसे सुल्तान मदीना नबी पाक की ज़ियारत नसीब हुई। आका ने निहायत शफकत से फरमाया, घबराओ नहीं, बसरा के वजीर अली बिन ईसा के पास जाओ और मेरा सलाम कहो, वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। ताजिर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो मेरी बात पर यकीन कैसे करेगा? आका ने एक पुर नूर निशानी अता फरमाई, उससे कहना कि वो हर रोज मुझ पर 400 मरतबा दरूद भेजता है, मगर कल थकान की वजह से वो सिर्फ 200 बार पढ़ सका था। यह निशानी सुनकर वो तुम्हारी बात मान लेगा। सुबह होते ही ताजिर वजीर के दरबार पहुंचा। जब उसने कहा कि मैं नबी पाक का सलाम और पैगाम लाया हूं, तो वजीर अपने तख्त से ऐसे उतरा जैसे कोई गुलाम अपने आका के सामने खड़ा हो। जब ताजिर ने 200 बार दरूद वाली निशानी बताई तो वजीर की आंखों से आंसुओं का दरिया बह निकला। उसने पुकारा, सुभान अल्लाह, मेरे आका को मेरा कमजोर सा तोहफा भी याद रहा। वजीर ने ताजिर को सिर्फ 4000 दिनार नहीं दिए बल्कि 8000 दिनार थमा दिए और कहा, 4000 तुम्हारे कर्ज के लिए और 4000 तुम्हारे कारोबार के लिए। करम की बारिश यही नहीं रुकी। जब ताजिर वापस आया तो काजी ने कहा, मुझे ख्वाब में हिदायत हुई है कि तुम्हारा कर्ज मैं अदा करूं। कर्जदारों ने कहा, जिस ताजिर पर नबी पाक का साया हो हम उससे पैसे नहीं ले सकते, हमने सब माफ किया। दुनिया की हर मुश्किल का हल दरूद शरीफ और तवक्कुल में छुपा है। जब रास्ते बंद लगने लगे तो जमीन वालों से शिकवा करने के बजाय मदीने वाले आका की बारगाह में इस्तगासा पेश कीजिए। जो अल्लाह का हो जाता है, कायनात उसकी हो जाती है।